Today we are starting with the second chemical property of amines. ठीक है जी, and it is alkylation. Alkylation आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। alkylation का मीनिंग क्या होता है? Addition of alkyl, हाँ alkyl group। तो अगर मेरा बच्चा RNH2 के अंदर ला करके एल्काइल ग्रुप जोड़ना चाहता है तो उठा करके ले आओ RCl को। तो ये क्या है, जल्दी बोलिए शाबाश। 1 डिग्री एमीन। अगर 1 डिग्री एमीन में आप RCl जोड़ोगे तो मैंने कुछ बताया था, इधर से निकलेगा H और इधर से Cl, या निकल के चला गया। हाँ वेरी गुड। तो आपके पास में बनेगा 2 डिग्री एमीन। ये जो चीज बन गई ये है 2 डिग्री एमीन। क्या रिएक्शन आगे होएगी, जल्दी बोलिए। फिर से RCl को बुला लो और क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। क्या चीज बनेगी बताओ? R N R और R। तो अगर आप लोग एल्काइलेशन करते हो एमीन्स का तो 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमीन बन जाएगा ना। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि रिएक्शन आगे फिर से चली जाएगी और आपके पास क्या बनेगा? R4 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड सुना है? क्या फॉर्मूला होता है? NH4Cl, है ना। और वैसे ही NR4Cl। चलो बातें नहीं किया, ये तो वही रिएक्शन है जो पीछे मैंने कराई थी, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास सेकंड रिएक्शन आती है एसिटाइलेशन। पढ़ा हुआ है कई बार? अब आपको सिर्फ बताना है यस और नो। क्या होता है एसिटाइलेशन? अब विजिबल है ऑनलाइन वाले बच्चे? एसिटाइलेशन होता है एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। किस किस के पास था एसिटाइलेशन की पावर? एक तो ऑयल क्लोराइड के पास और एक एनहाइड्राइड के पास। तो मैं दोनों को 1 by 1 ले जाता हूं। मैंने फर्स्ट नंबर पे एसिटाइलेशन कर दिया 1 डिग्री एमीन का और मैंने एनहाइड्राइड को बुला दिया COOCO। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। बॉन्ड टूटेगा CO के, ये आपको H देगा, H जाके उधर जुड़ जाएगा और आपके पास ये जो ग्रुप है इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। तो एसिटाइलेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है मैं उसको दिखाना चाहता हूं। अब आराम से देखो जी, ये प्रोडक्ट बना, CO के बाद वाला बॉन्ड टूटते ही NH2CH5 जुड़ गया और आधे से ज्यादा बच्चे जो है इसका नाम बताने में मुश्किल में आ जाते हैं। और आप इसका नाम ऐसे मत देखो, यहाँ पे इसको ढक लेता हूं। अब बताओ ये क्या है? अगर ये यहाँ NH2 होता तो क्या नाम होता? एमाइड होता। वो देखो हल्की सी आवाज आएगी। कितने कार्बन वाला एमाइड? 2 कार्बन वाला इथेन एमाइड। क्या होता है ये? है ना। CONH2। याद करो चौथा बच्चा एसिड का CONH2 एमाइड है। अब बताओ N पे क्या बैठा हुआ है? कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है? हाँ C2H5। क्या बोलते हैं इसको? तो N इथाइल इथेन एमाइड। और ये इसका IUPAC नेम है जो कि आप लोग नहीं दे पाते हो। तो दिस इज एन इथाइल इथेन एमाइड। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए बात। अब इसके बाद मैं एनिलीन का कर देता हूं, पर इस बार बुला लेता हूं ऑयल क्लोराइड को। एनिलीन होती है C6H5COCl, सॉरी C6H5NH2 और अपने को ऑयल क्लोराइड को बुलाना है। और ऑयल क्लोराइड आपने कहा था कि सर दूसरा बंदा है जो एसिटाइलेशन करता है। इन दोनों की रिएक्शन होती है फटाफट। बॉन्ड टूटेगा CO के, क्या चीज निकल के? तो इधर से क्या निकलेगा? H। वेरी गुड। और आपने ये चीज बना दी। अब मैं आपसे फिर से नाम पूछूंगा, इस बार मैं नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। इस बार फर्क ये आ गया, NH के साथ कौन जुड़ा हुआ है? C6H5। व्हाट विल बी द नेम? अगर वो एनिथाइल इथेनामाइड है तो ये कौन है? एनफिनाइल। वेरी गुड। इतना सा काम है। गुड गुड गुड। इथेन ये रहा, एमाइड ये रहा, N पर इस बार क्या आ गया? फिनाइल। तो नाम मेरे पास हो जाएगा N
फिनाइल और उसके बाद इथेन और एमाइड। ये चीज मेरे बच्चों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद रिएक्शन है बेंजोइलेशन। याद कीजिए शार्टन बोमन पढ़ाया था क्या? तो ये आज फिर से आके खड़ी हो गई। सेम रिएक्शन, सेम सब कुछ। पीछे बोल रहे हो एसिटाइलेशन, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। अब बोल रहे हो बेंजोइलेशन। नाम से नहीं पता लगा, बेंजोइल ग्रुप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आपके पास फोर्थ रिएक्शन है बेंजोइलेशन। और बेंजोइलेशन का जो मशहूर नाम है, जो पेपर में अगर आ जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज शार्टन बोमन। और इसकी स्पेलिंग ये देखिए, SCHATTEEN। ठीक है जी, SCHOTT और AN शॉर्टन, और BAU और उसके बाद में है MAN, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बेंजोइलेशन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप दो रिएक्शन दिखा दो, एक बार एमीन के साथ और एक बार एनिलीन के साथ। तो मैं दोनों यही दिखा देता हूं, CH3NH2 प्लस C6H5COCl। तो अगर मैं इधर वाली इक्वेशन को चेक करूं तो यहां ऑयल क्लोराइड था, यहां बेंजोइल क्लोराइड है। बॉन्ड अभी भी वही है, CO के इधर से H और इधर से, और मेरे पास जो बना है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, CONH और CH3। क्या नाम होना चाहिए? इसको ढक लो। हाँ, एमाइड किसके साथ है? बेंजीन के साथ है, बेंज एमाइड। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इतना ही दिमाग चलाना था। एन मिथाइल बेंज एमाइड। अब आपकी बारी थी इसलिए आप कर रहे हो, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही। इसी की रिएक्शन और करा देता हूं, चलो इधर ही कर देते हैं इसी की रिएक्शन। इसको ऐसे खींच लेते हैं, C6H5। अब आप बताओगे, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। सेम रिएक्शन, ऑयल क्लोराइड, बॉन्ड टूटेगा CO के, इसलिए आपको ऐसे याद कराया ताकि आपको याद हो जाता। HCl के निकलने के बाद C6H5CONHC6, क्या नाम है? अब ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं धड़ाधड़। अदरवाइज बच्चा डाई फिनाइल ये वो पता नहीं क्या क्या ढूंढता रहता है। एन के ऊपर कोई भी कंपोनेंट आ जाता है तो नाम देना थोड़ा टेढ़ा काम है, बता देता हूँ ये बात आज ही, इसलिए इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी आगे और कई बार करना है। तो एन के ऊपर कौन है? और बेंज एमाइड तो आपको दिख ही रहा होगा ना, तो एन फिनाइल और बेंज एमाइड। ये आपके पास में है जी आपकी रिएक्शन नंबर 4। सबसे शानदार रिएक्शन जो पेपर में आएगी सर, लो जी पहले बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ 5वें नंबर पे। इसका नाम है कार्बाइल एमीन टेस्ट। नाम सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ, इसका मतलब चुप हो गए। दूसरा नाम है इसका आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है जी, कार्बाइल एमीन टेस्ट के अलावा इसको हम ये भी बोल देते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। और नाम से पता लग रहा है टेस्ट, तो ये किसी न किसी को टेस्ट करने के काम आएगी। तो ये आज से पहले रिएक्शन आई थी क्लोरोफॉर्म में, और वहां पर देखना कि ये 1 डिग्री एमीन और क्लोरोफॉर्म दोनों का टेस्ट है। इससे मैं 1 डिग्री एमीन को भी टेस्ट कर सकता हूं और क्लोरोफॉर्म को भी। चलो पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर टेस्ट की बात करेंगे। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, किसी भी 1 डिग्री एमीन को अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस के साथ रिएक्शन करा दो, कोई आपको मैंने बेस के लिए लॉजिक दिया था कि बेस कितने लगेंगे? हाँ, जितने Cl उतने बेस। आज से पहले ये रिएक्शन हमने राइमर-टिमन पढ़ी, वहां पर भी ऐसे मैंने बताया, कई जगह पढ़ रही है, 5-6 जगह, 7 या 8 जगह है। तो इधर से क्या होगा, जितने क्लोरीन उतने बेस, 3K और 3Cl बाय बाय, C2H5N और C, ये होता है कार्बाइल एमीन। दिस इज कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन तुम्हें नहीं पता होगा, तुम बोल सकते हो दिस इज आइसोसाइनाइड कार्बाइल एमीन।
ठीक है जी, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको। अब 3K और 3Cl पता ही है भाग जाएंगे, और बचा हुआ क्या रहेगा 3H 4H और 2 6H। 6H का मतलब 3 पानी, ये भी बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो ये बना है इसका नाम वैसे तो पता लगी रहा है, इथाइल आइसोसाइनाइड, और आई पेशी है इथेन आइसोनाइट्राइल। इथेन आइसोनाइट्राइल ये इसका नाम है, ठीक है जी। अब बारी किसकी आ गई? अब बारी आ गई थी आप लोगों के पास में नेक्स्ट नंबर पर कि ये रिएक्शन टेस्ट कैसे है। तो ये जो आपके पास में बना हुआ है ना आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, ये आपका एक फोल स्मेलिंग कंपाउंड है, या हिंदी में बदबूदार कंपाउंड है, जिसके बनते ही पता लग जाता है अरे यार आइसोसाइनाइड बना हुआ है। अगर ये किसी चौथे कमरे में बनाया जाए तो पहले कमरे में पता लग जाती है इसकी स्मेल। और ये हमारे टाइम में बनवाया करते थे, और ये इतना ज्यादा पंजेंट स्मेलिंग होता था कि बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए, ठीक है जी। बेहोश हो जाते थे हमारे टाइम में। आजकल अलग बात है, आजकल तो बच्चा जरा सा भी गिर जाए तो मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, देखिए ये स्कूल बच्चों को गिरा देता है, बेहोश कर देता है ना। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, कोई नहीं गिर जाता था तो बात थोड़ी देर पार्क में रख देते थे, धूप में। आजकल ये सिस्टम नहीं है। हाँ, अब बिल्कुल करते थे, हमारे को ज्यादा प्यार नहीं करते थे, दो थप्पड़ और मार देते थे, रोटी क्यों नहीं खा के आता है, ठीक है। तो हम गिरने से पहले सोचते थे कि गिरना भी है कि नहीं गिरना। तो ये बड़ा बदबूदार कंपाउंड है, जिसकी वजह से 1 डिग्री एमीन और हाँ जी आपकी क्लोरोफॉर्म की पहचान हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन के लिए। अगर मैं एनिलीन लेके जाता तो भी रिएक्शन तो सेम ही रहती, पर चलो क्योंकि हम सारी रिएक्शंस को करा रहे हैं तो इसको भी करा देते हैं। मेरे पास बनेगा ये फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस में 3KCl और प्लस में 3H2। तो कल को 1 डिग्री को 2 डिग्री से अलग करके दिखाना है, या 1 डिग्री को 3 डिग्री से अलग करके दिखाना है, तो दिस इज द बेस्ट टेस्ट। 1 डिग्री को टेस्ट करने के लिए बढ़िया तरीका है। फिर आते हैं जी नाइट्रस एसिड के साथ, क्योंकि अब दिल में उठ रहा होगा कि 1 डिग्री को तो 3 डिग्री से अलग कर दिया है ना, और 1 डिग्री को 2 डिग्री से भी अलग कर दिया, अब 2 डिग्री को 3 डिग्री से कैसे करें। तो अगली रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ में, एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 6। अच्छी रिएक्शन है ये भी, तो जी स्टार लगा देता हूं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं, कई बार बात होगी हमारी, या तो क्या लिखूं HNO2, और या क्या लिखूं NaNO2 प्लस HCl। नहीं याद हुआ तो फिर आज बता देता हूं, क्योंकि ये बात फिर 2-3 बार आने वाली है। नाइट्रस एसिड में या तो ये लिखा हुआ मिलेगा, या एरो पर ये लिखा हो तो उसका मतलब भी क्या होता है, हाँ HNO2 ही होता है उसका मतलब, याद रहेगा। ये हमारी केमिस्ट्री की चालाकी है छोटी सी बच्चों को फंसाने के लिए। अब बारी किसकी आई? अब बारी आएगी, आप लोगों ने बोल दिया कि सर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगी। तो 1 डिग्री जो एमीन्स हैं वो अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? याद रखना है बात को, 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 1 डिग्री एमीन विल किल अल्कोहल। ये अल्कोहल में भी पढ़ाई होगी मैंने आपको, अगर अल्कोहल पढ़ाया है वहां पे भी पढ़ाई है। चलो रिएक्शन कर देता हूं, C2H5 NH2, ये लो जी NH और 2, और प्लस में HONO, जान करके पूरा लिखा है इसको। रिएक्शन ये लो जी क्या होने वाली है, इधर से आप लोगों का जाएगा जी इस तरीके से बॉन्डिंग, जिस रिएक्शन में N 2 या 2 से ज्यादा बार होंगे N2 निकलेगा। कहा था क्या? तो यहां पे लिख देता हूं N। इसको क्या दूं, OH दूं या इसको O दूं? बोलो O दे दो, वेरी गुड। और बचा हुआ क्या रह गया? इस तरीके से बन जाता है, और ये रिएक्शन को लिखने का तरीका है। तो 1 डिग्री कहता है कि सर मेरे अंदर अगर HNO2 डालोगे और हिलाओगे थोड़ा सा, आपको जानी पहचानी सी स्मेल आएगी, है ना। कई जने खुश भी होंगे, अरे वाह ये तो पैक बन गया है ना। चलो जी, और क्लियर कट बात है, आपको पहचान हो जाएगी कि क्यों नहीं हो जाएगी कि वो 1 डिग्री एमीन है। जल्दी बोलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज बनी?
2 डिग्री क्या कहता है, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। चलो चेक करते हैं नाइट्रस एसिड में ऐसा क्या है। 2 डिग्री में आपके पास 2 R होंगे, यस और नो? यस सर। आप चाहते हो तो मैं इसको इथाइल लिख देता हूं, वैसे मुझे कोई खास जरूरत लगती नहीं। R2NH, यस और नो? यस सर। R2NH के बाद आएगा OH, OH के बाद आएगा N और इधर O। रिएक्शन दिख रही होगी, ये क्या देगा, ये क्या देगा, OH। मेरे पास बनेगा नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या बनेगा, नाइट्रोसो। हाँ, R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये आपका है येलो ऑयली नाइट्रोसो कंपाउंड या येलो ऑयली लिक्विड। ऑयली मतलब ऑयल के जैसा, और वैसे ये दिख रहा है नाइट्रोसो कंपाउंड है। अब बताओ जी, पहचान में आ जाएगा क्या, जल्दी बोलो। या कंफ्यूजन हो रही है, सर दारू भी तो ऑयली ऑयली होती है, कोई क्या दे गलती से होती क्या, ऑयल जैसे होती है क्या, सबने देखी हुई है ना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तुमने पी हुई है, वैसे लगाई होगी कभी ना कभी तो, है ना, लगाई कभी, खांसी हुई थी कभी जिंदगी में, दवाई पिलाई थी, कब सिरप में दारू शुरू होती है। ठीक है, चलो मैं वैसे गलत बोल गया, लगाई है ना, ये वाला वर्ड, दवाई तो पी है। चलो नाइट्रोसो कंपाउंड, कोई बात नहीं, ये सबको पता है कि अल्कोहल ऑयली नहीं होती, पर कैन यू इजीली डिटेक्ट कि दैट कंपाउंड फॉर्म्ड विद 2 डिग्रीज ऑयली लिक्विड, ये बता सकते हो मेरे बच्चे? और मैं आराम से बता सकता हूँ, ये सर नो? अब उसके बाद बारी किसकी आई, अब बारी आई 3 डिग्री की। 3 डिग्री वाले सीधा कह देते हैं कि सर हमारे पास कोई H वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप ही ने हमारी बातें करी थी इसके साथ, हाँ जी, बेसिक नेचर के साथ, कि हम बेसिक होते हैं। और वैसे भी आप बुला के किसको ला रहे हो, नाम क्या है इसका, नाइट्रस एसिड, और एसिड के सामने तो बेस बनना ही पड़ेगा, यस और नो? यस सर। और अब आप बताओ, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट बनना। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये जो तीसरे नंबर पे चीज बनी, ये सॉल्ट होता है। करवाना चाहते हो तो R3NH पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये आपका सॉल्ट बन गया। तो आप सिर्फ ये देख के बताओ 1 डिग्री के साथ क्या हुआ, 2 डिग्री के साथ क्या हुआ, और 3 डिग्री के साथ। NO2 नेगेटिव आएगा ना? हाँ जी, NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव। अच्छा सॉरी, NO2 नेगेटिव, सॉरी सॉरी, ठीक है। सॉल्ट में कोई स्मेल नहीं होती, पता होगा, नहीं तो घर जाके नमक लेना, पानी लेना, घोल लेना और सूंघते रहना। हाँ, नहीं पता होगा, है ना। और असली बात, अब मेरे पास सामने क्या पड़ा है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिफरेंशिएट ऑल ऑफ देम, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली गलत बोल रही है, नाइट्रेट एसिड नहीं है, नाइट्रस एसिड है गीतांशु। हाँ हाँ, मेरे को नाइट्रेट सुना है, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। नाइट्रस एसिड आपको क्या कहेगा कि सर मैं तीनों को डिफरेंशिएट कर दूंगा। और अगर सिर्फ 1 डिग्री का टेस्ट करना हो तो बेस्ट मेथड कौन सा है? यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट है? नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, एंड इट कैन बी डन बाय हिंसबर्ग रिएजेंट। और पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट एंड व्हाट इज इट्स यूज। 1 नंबर में सवाल है, आधा नंबर बताने का और आधा नंबर आप लोगों को, हाँ जी, बताने क्या नाम है, फॉर्मूला देने का। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। पहले रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में देखेंगे कैसे सेपरेट होता है। तो किसी ने मेरे को रिएक्शन नंबर बोले, जो भी है रिएक्शन नंबर मैं भूल गया हूं। रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो सबसे पहले मेरे बच्चे हिंसबर्ग रिएजेंट को याद करेंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो सल्फोनाइल SO2, क्लोराइड Cl, बेंजीन C6H5। तो क्या फॉर्मूला बन गया, इकट्ठा करके, हाँ, C6H5 SO2Cl, ये मैंने दी हुई है। तो इस बंदे को बोलते हैं बेंजीन, साथ में सल्फोनाइल, साथ में
क्लोराइड। अब रिएक्शन करवा देता हूं, बॉन्ड टूटेगा SO2 के बाद वाला। 1 डिग्री एमीन आ गया। 1 डिग्री एमीन कहता सर मेरे को रिएक्शन करवा दो। इधर मैंने लिख दिया C6H5 और SO2 Cl। इधर से क्या निकलेगा और इधर से क्या निकलेगा। अब आप देखो जी, पहले तो बना क्या, समान क्या बना। एक बार मैं जान करके NH को जोड़ देता हूं, जान करके ना, बाद वाले को नहीं जोड़ रहा मैं, जो C2H5 लगा वो जान करके नहीं जोड़ रहा, क्योंकि मैं उसकी आदत डालना चाहता हूं एक बार। अगर ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है तो ये कौन है? हाँ, बेंजीन सल्फोनेमाइड। हाँ, माइड आ गया ना, एमाइड। जब COCl ऑयल क्लोराइड था और CONH2 एमाइड था, तो SO2Cl सल्फोनाइल क्लोराइड है, तो SO2NH क्या हो जाएगा? ठीक है, गुड। और अब मैं लगा देता हूं इथाइल, और अब जो मैं नाम लिखूंगा ना वो अटपटा नहीं लगेगा। N इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। चलो, अब 2 डिग्री से पूछा भाई तू क्या करेगा, तो 2 डिग्री कहता सर बस इतना ही तो फर्क है कि मेरे अंदर एक इथाइल फालतू लगा दो। इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, इधर NH। सेम रिएक्शन है। अब मेरे बच्चों को रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। पहला काम तो मुझे रिएक्शन क्लियर करना था। साफ दिख रहा है, इधर से क्या निकलेगा H और इधर से क्या निकलेगा Cl। ये लो जी, निकल के चला गया। नाम जो बनेगा वो भी दिक्कत में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे बता देंगे। अब बताओ जी इसका नाम क्या है। अब देखते कितने जिसने N नहीं लगाया वो गलत है। N और उसके बाद में डाई इथाइल और इसके बाद में बेंजीन। और जब 3 डिग्री को बुलाया तो 3 डिग्री बड़ा शर्माया और वो रिएक्शन करने नहीं आया। और ऑब्वियस बात है, क्यों शर्मा रहा था? क्योंकि तुम मेरी बेइज्जती करोगे, और जहां बेइज्जती होगी वहां शर्म करने वाली बात है। तुम मांगोगे H, वो मेरे पास है नहीं, है ना। पर अब बारी किसकी आई कि सर हाउ कैन यू सेपरेट दिस। रिएक्शन समझ आ गई? वो जम नहीं लग रहा होगा, इधर से Cl इधर से H, तू क्या करके दिखा रहे हो, पहले से आता है। अब जो चीज आपके पास में 1 नंबर पे पड़ी, जिसको आप क्या बोल रहे हो, हाँ N इथाइल, ये आगे KOH के अंदर सोल्यूबल हो जाती है। इसके अंदर, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ये आगे KOH के अंदर इनसोल्यूबल है। बस अब तुम्हें अपनी बात समझ आ जाएगी। लिसन केयरफुली। मेरे पास एक बोतल के अंदर तीनों मिक्स हो गए, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी। हिंसबर्ग रीजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड कहता मुझे बुला लो। मैंने कहा तू क्या करेगा? कहता बुलाओ तो सही। उसको लाते मैंने डाल दिया। उसने पता क्या किया? उसने 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करके, ये था जी लिक्विड, ये था जी लिक्विड, और ये भी था जी लिक्विड को लिक्विड से अलग करना मुश्किल है। छान के अलग कर दूं? हो जाएगा छान के? जल्दी बोलो, नहीं होएंगे। तो क्या करा इसने? जैसे इसको करा, इसने बना दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसने बना दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये भाई साहब ने कह दिया नो रिएक्शन। तो जैसे मैंने बेंजीन सल्फोनेमाइल क्लोराइड डाला, तो ये लिक्विड से क्या बन गया? ये भी लिक्विड से क्या बन गया? और ये क्या रह गया? कौन अलग हो गया? 3 डिग्री। क्योंकि छलनी मेरे पास पड़ी थी, मैंने छान दिया, छानते ही 3 डिग्री गट करके अलग हो गया, और दोनों सॉलिड अब बुद्धि देख रहे हैं साडा की, है ना। हुण साडे बारे मेरे दसते है ना। अगले स्टेप में मैं KOH उठा लाया, और जो कंटेनर में सॉलिड पीस पड़े थे उनमें KOH चला के घुमा दिया। घुमाते कौन घुल गया? जल्दी बोलो। और ये कैसा क्या बन गया? अभी ये सॉल्युबल लिक्विड। छलनी मेरे पास अभी तैयार पड़ी है, फिर से गट कर लो, है ना। कौन अलग हो गया? 1 डिग्री और 2 डिग्री। समझ आ गया? ये समझाने का तरीका था।
तुम्हें इतना थोड़ी ना गट गट लिखना है वहां जाके, तुम्हें तो सिर्फ इतना ही लिखना है, तुम्हें तो इतना ही लिखना है कि सर विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रीजेंट वी कैन सेपरेट 1 डिग्री 2 डिग्री, हाउ वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बच्चा जरूर पूछता है सर मुझे कैसे पता लगेगा ना। चलो फिर इसके बाद बारी आई नेक्स्ट नंबर पे रिएक्शन की जो चल रही थी। हाँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रीजेंट का नाम है और वो नाम है जी टिल्डन रीजेंट। उसमें कीवर्ड तो लेबल हुआ, इसमें नहीं हुआ। देख मेरी बात सुन, केवच कौन है? बेस बेस क्या देगा OH और क्या मांगेगा? H ठीक है 1 डिग्री खुश हो रहा था। देख मैंने जो सामान बनाया है ना उसमें अभी भी एक एच है, मैं उसके साथ भाग जाऊंगा तो बुद्धि देखता रह जाएगा, है ना। ये कंपटीशन में पढ़ाएंगे तेरे को सर आगे, अगले साल जब तू कंपटीशन में बैठेगा वो तुझे आगे सोल्यूबल साल्ट भी बनवाएंगे। मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नहीं बनवाया, ठीक है ओके। अब इसके बाद बारी आती है आपके पास टिल्डन रीजेंट से, और मुश्किल बात यही है कि मैं भूल जाता हूं कि टिल्डन रीजेंट होता क्या है। तो रिएक्शन छोटी सी है, मैं यही लिखना चाहूंगा, और ये मेरी रिएक्शन का नंबर है आई थिंक 7। आओ इधर आओ। रिएक्शन है फ्रॉम टिल्डन रीजेंट। अब ये नाम याद होना चाहिए और इसका नाम है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। नाइट्रोसिल इसको टिल्डन रीजेंट कहते हैं। बड़ी आसान सी रिएक्शन है क्योंकि रिएक्शन के सारे लॉजिक दिए जा चुके हैं। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे NOCl के साथ, तो केमिस्ट्री में हाँ जी क्या बताया, जब भी नाइट्रोजन कितनी बार आ जाए 2 बार या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो N2 निकलेगा ही। अगर N ये ले गया तो ये क्या लेके जाएगा, ये O लेके जाएगा, और ये यानी कि ये रिएक्शन C2H5 Cl को बनाने के लिए प्लस में क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलो जी गुड। इसके बाद रिएक्शन है जी आपके पास नेक्स्ट नंबर पे, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा मैंने डाल के दी 8वें नंबर पे वो मैंने करा दिया हिंसबर्ग के साथ, दैट इज नंबर 8। अब आता है जी हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मैंने पूछा है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जिसको कल चाहिए उसके लिए गेट खुला हुआ है, वी कैन लीव द क्लास ओके, डोंट इंटरप्ट व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है मस्टर्ड ऑयल जैसा कुछ सामान बनने वाला है। तो अब हाफमैन ने बहुत सारी रिएक्शनें दी तो उसने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डालना शुरू कर दिया। एक हाफमैन रिएक्शन भी है, एक हाफमैन ब्रोमेलाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी है, ये मस्टर्ड ऑयल है। इस रिएक्शन में एक कंपाउंड बनता है, नाम बताऊं, आइसोथायोसाइनेट। हाँ याद कर रखता हूं, साइनाइड क्या था, साइनेट क्या था, थायोसाइनेट क्या था, ओ की जगह क्या लग जाता, और अब आइसो क्या है, इसकी जो स्मेल होती है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट की जो स्मेल होती है वो सरसों के तेल की जैसी होती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, बाकी कोई टेंशन नहीं है। रिएक्शन सिलेबस में नहीं है पर मैंने पेपरों में आती हुई देखी है। इस रिएक्शन में आप करवाते हो एक तो मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन, ठीक है जी, और फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड। क्या होता है कार्बन डाइसल्फाइड, CF, कार्बन डाइऑक्साइड याद है क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर कार्बन डाइसल्फाइड CH2, और इसकी रिएक्शन कराते हो आप लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, ठीक है। रिएक्शन मैं लिख देता हूं, तो एमीन तो आपको पता ही है C2H5 NH2, उसके बाद ये रहा कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है मैं ही गलत चला गया। अब आपके पास साफ दिख रहा है गाज किस पे गिरेगी, डबल बॉन्ड पे। किस किस का हाथ खाली हुआ, एक कार्बन का, दोनों H इसके साथ आके जुड़ जाते हैं और मेरे पास बनता है C2H5N
N के बाद क्या हो जाएगा? CHS हाँ जी, H के बाद C के बाद में S और SH। इस बंदे का नाम है डाइथायो। डाइथायो का मतलब दो, और कार्बनिक एसिड, ये नाम है कार्बोनिक एसिड। अब इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में किसको बनाना होता है? HgCl2 को। अब HgCl2 अपने साथ कितने हाइड्रोजन लेके आएगा? दो क्लोरीन लाएगा, सॉरी, एक इधर से निकलेगा, एक इधर से, माइनस क्या कर देता हूं, और साथ में एक सल्फर को भी लेके जाएगा, और वो बनाएगा, बताता हूं, HgS, क्योंकि मुझे NCS जोड़ना है, तो एक सल्फर मेरे पास फालतू है। तो जो HgCl2 आता है वो दो HCl निकाल देगा और एक HgS निकाल देगा, और मेरे बच्चों के पास ये चीज बनेगी। इस बंदे का नाम वही है जो मैं तुम्हें बता रहा था, इथाइल थायो आइसोथायोसाइनेट। और ये जो भाई साहब हैं, इनके अंदर स्मेल किसकी जैसी होती है? मस्टर्ड ऑयल। दिस कंपाउंड हैज स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। तो एक साल यही क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्मेल ऑफ, हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल। तो इस बात को ध्यान रखना है। और अब जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो कल करवाएंगे, ठीक है जी। तो आज के इतना बहुत है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। हाँ, एक बात और रह गई कि अगर मिथाइल एमीन यूज करते हो आप लोग HNO2 वाली रिएक्शन में, सारे जितने भी 1 डिग्री एमीन्स हैं, लिसन लिसन लिसन, आवाज नहीं करेंगे, जितने भी एमीन्स हैं सारे के सारे वो 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, 1 डिग्री एमीन्स। सिर्फ एक मिथाइल एमीन जो होती है वो ईथर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अब रिएक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ये रहा CH3, ये रहा O, और ये रहा CH3। क्या चीज बन गया मेरे पास? CH3O CH3, डाई मिथाइल ईथर। N आपके पास लिख रहा होगा, है ना? 1 2 3 4, तो 2 क्या बन गए? N2। हाइड्रोजन इधर से 2 फ्री, इधर से 2 फ्री, इधर से 2 फ्री, टोटल कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन कितने थे? 4। मैं कितने ले गया? 1। बचे कितने? 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, बराबर क्या हो जाएगा? 3H2। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग।